सबों को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना से पहले, वचन सुनने से पहले प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते से महान पिता परमेश्वर, अति ऊंचे पर्वत सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें मसीह यीशु में सेंत में दिया। जब हम पापी थे, पाप के कारण से मरे हुए थे, ईश्वर रहता साइन से जगत में खोए हुए थे, भटके हुए थे और शरीर संसार और शैतान के हाथ बिके हुए थे। उसकी इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करते थे। स्वाभाविक से हम क्रोध के संतान थे। हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी और हम नरक के दंड के योग्य हो चुके थे। परंतु तेरी दया, करुणा और अनुग्रह जो प्रभु जी आपने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए अपने ठहराया था, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे करके हमें पाप के दलदल से और पाप के बंधन से, पाप के गुलामी से प्रभु जी छुड़ाया। अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान जो कलवरी क्रूस पर हुआ, उसने अपना अमूल्य लहू बहाया और हमारे लिए पापों के छुटकारे का दाम उसने चुकाया। क्योंकि ये अनहोना था कि बैलों और बछड़ों के लहू के द्वारा से हमारे पाप को छुटकारा हो सकता था। हमारे कर्म धर्म, हमारे भले भले काम प्रभु जी हमें छुटकारा नहीं दे सकता था, सोना चांदी नहीं दे सकता था। परंतु धन्यवाद करते हैं प्रभु मसीह यीशु के निर्दोष और निष्कलंक लहू हमें संपूर्ण से धोया, शुद्ध किया, पवित्र किया, धर्मी ठहराया, हमारा नाम जीवन पुस्तक में लिखा, पिता के साथ मेल किया, कराया और हमें अपना लेपालक पुत्र और पुत्रियाँ बनाए हो। धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के छाप आपने हमें दिए हो, लगा दिए हो और अब आपने हमें सदा के लिए अपना बना लिए हो। हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप हमारी मध्य में रहते हैं, चलते फिरते हैं, हमें अगुवाई करते हैं। आत्मा के द्वारा आप हमें दिन प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा आप हमें सिखाते, समझाते हुए आपके प्रतिरूप हमारे अंदर लाते हो और आपके पुत्र के स्वरूप आप हमारे अंदर आप तैयार करते हो। प्रभु जी, एक दुल्हन कलीसिया के समान आप हमें प्रभु जी तैयार कर रहे हो कि आप आने वाले हो शीघ्र ही और जगत के एक चिन्ह पूरे हो रहे हैं प्रभु जी। परंतु आप हमें अपने पंखों के नीचे ढांपे रखे हैं। संसार में नाना प्रकार के प्रभु जी बातें होती है, उलट पुलट की बातें, महामारी की बातें, प्रभु जी आंधी तूफान की बातें। परंतु धन्यवाद करते हैं तेरी विश्वास योग्यता आकाश मंडल तक पहुँची है, जिसके द्वारा हम संभाले गए हैं। मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभालती है, आप हम संभाले हैं। इस समय अपने उपज दीजिए, खास करके प्रार्थना सभा के लिए हम आए हैं प्रभु जी। प्रार्थना के प्रभु जी आत्मा हमारे अंदर भरिए, वचन स्वर्ग से दीजिए, गीत स्वर्ग से दीजिए, ताकि प्रभु जी आपसे वचन के द्वारा प्रेरणा पा करके हम आपको प्रभु जी से योग्य प्रभु जी प्रार्थना, विनती, निवेदन आपके सामने रख सकें जो आपको ग्रहणीय हो। सारा समय आपका प्रभु दृष्टि में लाते हैं, अंधकार शक्तियों मसीहा से बांधते हुए हम भी आपका अधीन आते हैं। मसीह का लहू छिड़काव वातावरण में चारों ओर छिड़कते हैं, रोकने वाली अंधकार की शक्तियाँ सबको मसीह सुना से बांधती हूँ। हमारी प्रार्थना धन्यवाद हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता राजाओं को राजा प्रभु मसीह की जीवित और बहुम नाम के दर्शन करें। आमीन। आइए हम वचन सुनने से पहले प्रार्थना के लगाव में गीत गाएंगे। गीत संख्या 406, गीत संख्या 406। छोड़ो कभी प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था हिया न छोड़ो कभी, हिया न छोड़ो कभी। प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था हिया न छोड़ो कभी। इस जग में तुम दो एक होकर मांगो, इस जग में तुम दो एक होकर मांगो।
स्वर्ग से वो पूरा करेगा। कहा था महान प्रभु, स्वर्ग से वो पूरा करेगा। कहा था महान प्रभु, दिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो। यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। आरंभ के प्रेरित एक चित्त होकर, आरंभ के प्रेरित एक चित्त होकर, निरंतर प्रार्थना करते थे, निरंतर प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थना तूने सुनी, हमारी प्रार्थना अब सुन। उनकी प्रार्थना तूने सुनी, हमारी प्रार्थना अब सुन। दिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो। यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। पतरस जब बंदी गृह में पड़ा था, पतरस जब बंदी गृह में पड़ा था, मंडली ने वो से प्रार्थना की, मंडली ने वो से प्रार्थना की। एक महान कार्य तब हुआ, सबों ने आश्चर्य माना। एक महान कार्य तब हुआ, सबों ने आश्चर्य माना। हिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो। यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। यदि तुम मुझ में सदा बने रहो, यदि तुम मुझ में सदा बने रहो, मेरा वचन तुम में रहे, मेरा वचन तुम में रहे। जो चाहो मांगो मिलेगा, जो चाहो मांगो मिलेगा। कहा था प्यारे प्रभु ने, कहा था प्यारे प्रभु ने, हिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो। यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। जहाँ दो तीन मेरे नाम में इकट्ठे, जहाँ दो तीन मेरे नाम में इकट्ठे, आनंद से हुआ करते हैं, आनंद से हुआ करते हैं। उनके मध्य में रहने वाले, मध्य में हमारे आ जाओ। उनके मध्य में रहने वाले, मध्य में हमारे आ जाओ। हिया न छोड़ो कभी, प्रार्थना तुम करो। यीशु ने कहा था,
हिया न छोड़ो कभी, हिया न छोड़ो कभी। प्रार्थना तुम करो, यीशु ने कहा था, हिया न छोड़ो कभी। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचन से हम प्रेरणा लें। 2 कोरिन्थी 10 अध्याय 3 से 6 वचन। 2 कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 3 से 6 वचन हम ध्यान करेंगे। 2 कोरिन्थी 10 अध्याय 3 से 6। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसीलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुकार जीते सच्चमान पिता परमेश्वर, आपके ओर हम आँखें उठाते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम अजोग निकम्मे लोग हैं। कोई भली वस्तु हमारे अंदर नहीं है। सब भली बातें स्वर्ग से ऊपर से आती है। प्रभु जी आत्मा के द्वारा हमें प्रभु जी आप इस वचन का प्रकाश दीजिए, ताकि आपके वचन के द्वारा हम प्रकाशित किए जाएं। आपकी हमारे मध्य में आप हमसे बातें करें। सारा समय आपका प्रभु श्रेणी लाते हुए प्रार्थना धन्यवाद प्रभु के नाम से दर्शन करें। आमीन। इन दिनों में हम देखते हैं कि किस तरह से विश्वासियों के जीवन में शत्रु का काम प्रबल होता जाता है और हमारे विश्वासी शत्रु के आक्रमण को हम समझ नहीं पाते हैं और शत्रु के द्वारा हम कई बार हम घायल किए जाते हैं और जीवन में दुख और निराशा का हमको सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रभु का ये विचार नहीं है। प्रभु का विचार है कि हम प्रभु यीशु मसीह में जवन से बढ़कर हों। और ये कैसे होगा? जबकि हमारे चारों ओर अंधकार की शक्तियां काम करती है और अंधकार की शक्तियां वो नहीं चाहता कि हम ज्योति में चलें, प्रभु के प्रकाश में चलें। इसलिए उसी ताक में लगे रहता है कि किस तरह से हमको नष्ट करे। लेकिन एक विश्वासी को इस बात का ज्ञात होना चाहिए कि मैं एक लड़ाई में हूँ, एक युद्ध में हूँ। मेरे विरुद्ध शत्रु बार बार मुझको आक्रमण करता है और शत्रु का ही उद्देश्य रहता है कि किस तरह से एक एक विश्वासी को वो एक हारा हुआ जीवन, असफल जीवन बिताने में वो मजबूर कर दे। जीवन में निराशा, दुख, रोग, संकट, नाना प्रकार के हानि, नुकसान ला करके मनुष्य को वो परमेश्वर से के अंदर, परमेश्वर के पास जो उत्साह, जो उद्धार का आनंद है, उसको वो छीन ले। इसी में हम वही चीज को हम देखते हैं, यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। एक लड़ाई है, रोज दिन हमको लड़ना है।
शरीर के विरुद्ध, संसार के विरुद्ध और शैतान के विरुद्ध हमको रोज दिन लड़ना है। और क्या करना है? शैतान के हर एक गढ़ों को ढाक देना है, क्योंकि हमारी लड़ाई हथियार नहीं, 4 वचन पढ़ते हैं, शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य हमारे अंदर काफी मात्रा में रहने की आवश्यकता है। एक दुर्बल, कमजोर विश्वासी शत्रु का सामना नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के द्वारा हम क्या होते हैं? सामर्थ्य होते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। कैसे सामर्थ्य? प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें रोज प्रतिदिन देता है, ताकि हम शत्रुओं का हर एक युक्तियों को हम खंडन कर सके। नहीं तो हमारा विश्वास क्या होगा? धीरे धीरे शत्रु निराशा में ला देगा और हम असहाय सा महसूस करेंगे। वो उत्साह हमारे अंदर खत्म हो जाता है। इसलिए पहले हम गढ़ों को ढाना है। और दूसरा चीज, जो कल्पनाएं जो आती है, इमेजिनेशन, 5 वचन में पढ़ते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं। परमेश्वर के पहचान में बढ़ने के लिए रुकावटें, बाधाएं शत्रु लाता है कि हम उसके पहचान में, उसके ज्ञान में हम नहीं बढ़े। उन कल्पनाओं को हमें क्या करना है? खंडन करना है। और क्या करना है? हमारे अंदर जो थॉट्स, जो विचारें आती है, उसको भी हमको क्या करना है? खंडन करना है। और जो विचार हमारे अंदर परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध उठती है, उसको क्या करना है? परमेश्वर के आज्ञाकारी बना देना है। यहां हम पढ़ते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह की आज्ञाकारी हमारे विचारों को, सोच विचार को, जो कल्पनाओं को, कल्पनाओं में तो बहुत सी बातें आ सकती है, परंतु सारी बातों को हम मसीह की आज्ञाकारी कर देना है। और चौथी बात क्या है? यहाँ 6 वचन पढ़ते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। हमें परमेश्वर के आज्ञाकारी होने के लिए तत्पर रहना है। हर समय, हर घड़ी उसके आज्ञा पालन करने के लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन ये बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में होने नहीं देता है। हो सकता है हम मंडली आते हैं, आराधना आते हैं, प्रार्थना मीटिंग आते हैं और सेवा करते हैं, लेकिन हमारा सोच विचार को शत्रु परमेश्वर के पहचान में बढ़ने में हमें क्या करता है? वो दूर कर देता है। यहाँ और एक वचन देखिए, वो आपका इफिसी 6 अध्याय 10 से 13, इफिसी 10 अध्याय 6 अध्याय उसका 10 से 18 तक पढ़िए। इफिसी 6 अध्याय। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो
कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब बातों के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये प्रार्थना के लगाव में मैं कुछ और ही कुछ ध्यान कर रहा था, लेकिन आज ही का दिन मुझको ऐसा एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया। किसी भाई ने प्रार्थना के लिए अपना समस्या कहा कि भाई मेरे लिए इस विषय के लिए इस विषय में प्रार्थना करो। तो मेरा जो तैयारी था वो दूसरे प्रकार का हो गया। ये मैं देखा कि इस समय में ऐसे घड़ी में हमारे भाई बहन लोग के अंदर में शत्रु का जो आक्रमण हो रहा है और शत्रु उनके जीवन में दुख और निराशा ला करके उनको उदास कर दे रहा है, तो मुझको बोझ आया कि मैं ये शत्रु की ओर से है जो हमें निराशा में डालता है, ताकि हम प्रभु की ओर आगे ना बढ़ सकें। तो शत्रु के कामों को रोकने के लिए और शत्रु शैतान के ऊपर हमें जय पाने के लिए हमें एक प्रार्थना का जीवन को अपने जीवन में व्यतीत करना है। प्रार्थना ही हमारा ऐसा एक बल है, ऐसा एक शक्ति है जिसके द्वारा से एक विश्वासी के जीवन में विजय और जयवंत जीवन जीने के लिए उसको हियाव होता है। अगर प्रार्थना नहीं है हमारे जीवन में तो हम कमज़ोर और दुर्बल रहेंगे और शत्रु बार बार हमें दुख और निराशा में, असफलता में लाएगा और हमारे जीवन में वो निराशा को लाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 10 वचन में जिसे हम पढ़े, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। बलवंत बनो। तो हमारा शक्ति और हमारा अंदर क्या है? क्या हम शत्रु से, शैतान से ऐसे ही हम हार खाते रहें, हम हार मानते रहें, एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करें? नहीं, हमें परमेश्वर शक्ति देता है और बल देता है। उन शक्ति के द्वारा से हम, विश्वास के द्वारा हम जयवंत से भी जयवंत हैं। शत्रु को तो परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पे हरा दिया है, परंतु हमारे द्वारा भी शैतान को वो हरा करके हमें एक जयवंत जीवन देने के लिए प्रभु चाहता है कि हम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बने। स्ट्रांग विश्वासी, बलवंत विश्वासी, लल्लू पंजू नहीं। पहले चाहिए क्या? एक विश्वासी को शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। वो कैसे मिलता है? एक प्रार्थना का जीवन के द्वारा से वो एक बलवंत विश्वासी होकर के जीने के लिए वो शक्ति पाता है। फिर दूसरा चीज क्या देखते हैं कि हमारा शत्रु है कौन? हमारा शत्रु कौन है उसको भी पहचानना है। हमारा शत्रु कौन है? यहाँ दूसरा कोरिन्थी 2:11 वचन पढ़िए। दूसरा कोरिन्थी 2:11।
कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, शैतान का हम पर कोई दाव ना चले, क्योंकि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। उसकी टैक्टिस, उसकी युक्ति से हमको अनजान नहीं होना है। हमें जानना है कि हमारा शत्रु कौन है, कौन हमारा दुश्मन है, उसको हमको जानने की आवश्यकता है। और इस तरह से हम शत्रु क्या है, किस तरह से हमें हमारे विश्वास को वो नाश करने के पीछे लगे रहता है। यहाँ पढ़ो, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 31 वचन में पढ़ते हैं। पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 22 का 31। समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। सिमोन, हे सिमोन, शैतान ने तुमको मांग लिया है ताकि तुम क्या करे, गेहूं की नहीं फटके। गेहूं को जैसे फटका जाता है और भूसा को तोड़ कर जाता है, शैतान भी हमें वो गेहूं के समान फटकना चाहता है। लेकिन प्रभु कहते कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना किया है कि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे, विश्वास जाता ना रहे। शत्रु इसी ताक में लगे रहता कि किसको क्या करे, उसको विश्वास को वो नाश करे, नाश करे। और एक वचन उसी में देखिए, दूसरा कोरिन्थी 11 का 14 वचन, दूसरा कोरिन्थी 11 का 14 वचन। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हाँ, शैतान भी ज्योतिर्मय रूप धारण करता है। सो बहुत ही चालाकी से ज्योतिर्मय रूप धारण करके एक विश्वासी के जीवन में क्या करता है, वो प्रवेश कर जाता है। और आगे पढ़ो उसी का। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। सेवक कहला करके सेवा करने वाले के द्वारा से ही मंडली के अंदर में ज्योतिर्मय रूप धारण करके हमारे मध्य में, कोई बाहर से नहीं, ऐसे सेवक खड़े हो जाते हैं जो गलत शिक्षा के द्वारा से लोगों को क्या करते हैं, भरमा देते हैं। शत्रु का ऐसा सामना करने के लिए हमने अभी इफिसियों 6 अध्याय में पढ़े थे कि पहले शक्ति हमें चाहिए, दूसरा हमारा शत्रु को पहचानने की आवश्यकता है, और तीसरा जो हम पढ़ते हैं इफिसियों 6 अध्याय 13 से यहाँ 17 तक में हम वचन पढ़ते हैं कि हमारा हथियार, शत्रु को सामना करने के लिए हमारा हथियार क्या है। ये तो सांसारिक शारीरिक लड़ाई नहीं कि हमारा लाठी या बंदूक या पिस्तौल या बम से हम आपस में लड़ें, परंतु ये आत्मिक हथियार है। इनको हम पहन करके शत्रु को क्या करें, सामना करें। जैसे इसमें लिखता है, इसलिए परमेश्वर के 6 अध्याय 13 वचन से पढ़ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपना कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल की सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिसमें तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन हो ले लो। हमने देखा कि हमें शत्रु के
शत्रु कौन है पहचानना है, जानना है। और शत्रु के सामना करने के लिए शक्ति हमें कौन देता है? परमेश्वर देता है, जो प्रार्थना के द्वारा हमें मिलता है, प्रार्थना के जीवन के द्वारा से हमें मिलता है। और हम अपने शत्रु को जानते हैं कि हमारा शत्रु कौन है। शत्रु को ऐसा रूप नहीं कि हम उसको काला है कि गोरा है कि लंबा है कि चौड़ा है, ऐसे तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन शत्रु किस तरह से हमें ताक में रहता है कि किस तरह से हम क्या करें, वो नाश करें। सो इन हथियारों को पहन करके हम उसको सामना कर सकते हैं। और उसके बाद 18 वचन में पढ़ते हैं, एफिसी 6 का 18 में पढ़ते हैं कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सो यहाँ हम देखते हैं कि एक विश्वासियों का जो रिसोर्स चाहिए, जो उसको सहायता चाहिए, मदद चाहिए, वो क्या है? हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, विनती और जागते रहना और लगातार पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना की। ये हमारा रिसोर्स है, ये हमारा हमें मदद करने के लिए ये सब कदम चाहिए, जिसके द्वारा से हम शत्रु का सामना कर सकते हैं। यहाँ ये पहला पत्रस 5 अध्याय, उसका पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। अच्छा, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये शैतान कैसा है? गरजने वाली सिंह को सबको ही डरते हैं, उसके दहाड़ के सामने ही हम थर थर कांपने लगते हैं। तो शत्रु शैतान हमको इस तरह से डरा के रखता है, डरा के रखता है। वो गरजने वाला सिंह है, गरजने वाला, और वो हमेशा इसी खोज में रहता है कि किसको क्या करे, फाड़ खाए। किसको चाहता है कि हम क्या करें, फाड़ खाए। शत्रु कई प्रकार से बाइबल में बताया जाता है। हम तो 7 प्रकार के शैतान के बारे में हम देखते हैं। ये गरजने वाला सिंह। दूसरा क्या है? वो देखो भजन 91 का 3 वचन में जो पढ़ते हैं कि वो क्या है? बहेलियों का जाल, बहेलिया है। 91 के 3 भजन। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हाँ, बहेलिया का जाल। बहेलिया क्या होता है? वो चिड़िया को और किसी जानवर को फंसाने के लिए क्या करता है? वो जाल बिछाता है, चारा देता है, तो उसमें आसानी से वो कोई चिड़िया हो, कोई जानवर हो, वो क्या होता है? फंस जाता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 4 वचन में पढ़ो। मत्ती 13 अध्याय बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियां ने आकर उन्हें चुग लिया। हाँ, पक्षियां भी हमारे क्या है? वो शैतान के काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वचन को चुग के
ले लेते हैं यदि उसको हम संभाल के नहीं रखते हैं। 4 प्रकार के जमीन जिसे बताया जाता है। एक मार्ग किनारे जो चिड़िया क्या करता है उसको चुग के ले जाता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में जितने भी वचन बोया जाता है वो हम उसको संभाल के हृदय में नहीं रखते हैं तो क्या करता है उसको चिड़िया चुग के ले जाता है। फिर यहाँ भेड़िया के विषय में कहता है यूहन्ना 10 अध्याय 12 वचन। यूहन्ना 10 अध्याय। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हाँ, भेड़िया जो चरवाहा होता है, 2 तरह का चरवाहा होता है। एक चरवाहा होता है जो अच्छा चरवाहा, किसके बारे में बताया जाता है कि अच्छा चरवाहा अपना भेड़ों के लिए प्राण देता है। लेकिन मजदूर, कुछ लोग मजदूर रखते हैं, बहुत सारे भेड़िया हैं, सो भेड़ी हैं उनको तुम चराने के लिए ले जाओ, लेकिन वो लोग अपना वो क्या चराएगा वो अपने धुन में रहते हैं, भेड़ी का ख्याल नहीं रखते हैं। और भेड़िया आता है और उनमें से कितने को उठा के लेके चला जाता है, उनको पता ही नहीं। तो इस तरह से भेड़िया हमारे और लगे रहते हैं ताकि हमको क्या करें, चरवाहा के झुंड से हमको क्या करें, अलग ले जाए। उसी का वो 10 अध्याय का 10 वचन में पढ़ते हैं। और एक है उसमें जो शैतान का काम करता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, चोर आता है चोरी करने और घात करने के लिए। जब चोर किसी के घर में घुसता है, चोरी करने लगता है, तो उसको कोई घर के लोग उसको कोई बाधा करते हैं तो वो क्या करते, घात कर देता है। छुरी चाकू हो, पिस्टल हो, कुछ में से वो घात करता है या बांध करके उसको चोरी करके ले जाता है। इसी तरह से चोर भी क्या है, शैतान हमारे जीवन में जो बहुमूल्य चीज है, प्रभु यीशु मसीह में जो बहुमूल्य चीज है, हमारा विश्वास चोखे सोने से भी बढ़कर है, वो विश्वास को वो छीन लेता है ताकि हम शत्रु हमें कंगाल कर दे। इस तरह से हम देखते हैं कि शैतान का काम हमारे जीवन में हम पाते हैं। और भी बहुत से बातें हैं, परंतु और एक विचार देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9 वचन। प्रकाशित 12 का 9। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। ये कौन है? सांप है ना, अजगर है। अजगर को हम आदन के वाटिका में भी देखते हैं, किस तरह से आदन और हवा को उसने भरमाया और उसको भरमाने वाला कहा जाता है। हमारे जीवन में इस तरह से शत्रु क्या करता है, हमें भरमाता है, भाइयों के विरुद्ध क्या करता है, वो जुक्ति लाता है और इस तरह से हमारे जीवन को दुर्बल कर देता है। लेकिन कि हमें क्या करना है, हमारे जीवन में प्रार्थना, हमारा बल, हमारा शक्ति, हर एक मनुष्य को क्या चाहिए, वो प्रार्थना के द्वारा से प्रतिदिन बल और हियाव और शक्ति पाने की आवश्यकता है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, प्रार्थना का जीवन व्यतीत करना है। तभी जाकर के हम क्या होंगे, शत्रु शैतान पर विजय पाएंगे। नहीं तो हमारे जीवन में शत्रु शैतान निराशा ले आएगा और दुख लाएगा और हमारे प्रभु में से हमारा जो उत्साह है वो
चला जाएगा। अय्यूब के जीवन में ऐसे ही आया। अय्यूब जबकि एक धर्मी पुरुष था, धर्मी मनुष्य था, तो अभी उसके जीवन में किस तरह से शत्रु उसको दुख लाया, उसके जीवन में परिस्थिति लाया, परीक्षा लाया और उसका सब कुछ लूट गया। तो भी वो विश्वासी था और उसका विश्वास मजबूत था, इसलिए उसने कहा कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। क्या मैं परमेश्वर से केवल सुख लूं, दुख ना लूं? और उसने प्रभु के साथ साथ चला और वो जीवंत हुआ और उसको सारे आशीष फिर से उसको मिला। दानियल के जीवन से भी देखते हैं किस तरह से वो दानियल अपने विश्वास में खड़ा रहा, हर एक परीक्षाओं में वो जीवंत निकला। सो हमें भी चाहिए कि प्रार्थना के द्वारा से ही हम शत्रु के ऊपर में हम जीवंत हो सकते हैं। और कैसे प्रार्थना? आत्मा के द्वारा प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। यहूदा के पुस्तक 20 वचन, यहूदा प्रकाशित के वाक्य के पहले यहूदा 20 वचन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र विश्वास यहाँ पर, हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया का बाट जोहते रहो। सो पवित्र आत्मा में प्रार्थना, केवल एक प्रार्थना हम सप्ताह में एक दिन करते हैं, चाहे कि महीना में एक बार उपवास प्रार्थना कर दिए, काफ़ी नहीं। हमें इंडिविजुअल व्यक्तिगत रीति से हमें प्रार्थना में समय देना है। अब प्रार्थना में हमें शक्ति पाना है, तब हम शत्रु के हर एक युक्तियों से हम क्या पाएंगे? जय पाएंगे। यहाँ फिर हमें प्रार्थना के द्वारा हमें एक जीवंत और बलवंत जीवन व्यतीत करने में प्रभु हमें क्या करता है? सहायता करता है। हमारा डर और भय और हमारा चिंता वो सबको दूर करता है, क्योंकि एक सच्चा विश्वासी का लक्षण, चरित्र को हम ऐसे ही देखते हैं कि उसके जीवन में डर, भय या निराशा या चिंता की बातें नहीं देखी जाती। क्यों? क्योंकि प्रभु उसे आत्मा में बल देता है। इसलिए हमें हर एक परिस्थिति में हमें डरना नहीं, परंतु प्रार्थना करना है। कितना भी संकट आए, कितना भी हमारा जीवन में परिस्थिति बिगड़ा हो, लेकिन हमको क्या करना है? लगातार प्रार्थना करना है, डरना नहीं। यहाँ पढ़ो यशायाह 35 अध्याय, यशायाह 35 अध्याय 4 वचन, यशायाह 35 का। घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हाँ, सो यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि घबराने वालों से कहो, हम जीवन में घबराते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए ना डरे, प्रभु यीशु कहता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं क्या है? हम घबराते हैं। घबराहट किस लिए आता है? इसलिए कि हमें अपना परमेश्वर पर विश्वास दुर्बल है। ऐसे परिस्थिति आता है कि हम क्या करें क्या ना करें, सोच में पड़ जाते हैं। इसलिए कहता है कि डरो मत, घबराने वाले से कहो, हिया बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। उसी का 41 का 10,
हम पढ़े थे, उसमें भी हम पढ़ते हैं कि डरो मत। हमारा शक्ति पर हमें पर भरोसा करना चाहिए, हमारा विश्वास पर हमें भरोसा करना चाहिए कि हम इस प्रार्थना के द्वारा से हम शत्रु को, इस हमारी परिस्थिति को हम जयवंत होंगे। पढ़ो 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मैं तुम्हें संभाले रहूँगा, चाहे हमारा कुछ भी परिस्थिति हो, परंतु प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। उसी का 43 का उसमें भी 5 में पढ़ते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। सो प्रभु हमारे साथ है और कहता है कि हमको क्या करेगा, वो लगातार लिए चलेगा। उसी में 5 वचन, 5 पढ़े ना, एक वचन में पढ़ते हैं 43:1, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी ही है। मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। सो हमको प्रभु दाम दे करके मोल लिया है, नाम लेकर बुलाया है। चाहे हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति आए, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हियाव ना छोड़ो, अभी गीत गाए, हियाव ना छोड़ो कभी, प्रभु ने कहा है। उसी का 44 ऐसे यहाँ 44 का 8 वचन 44:8, मत डरो और ना भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाया और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। हाँ, मत डरो और न भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरी साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ और कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। सो पर प्रभु यहाँ बारंबार कहते कि डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें संभालूंगा। उसी का 54 का 4 वचन 54:4, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी। क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। हाँ, शत्रु निराशा लाता है, लेकिन प्रभु कहता है तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, आशा नहीं टूटेगी। हम तो प्रभु में बहुत आशा रखे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे परिस्थिति आता है जो हमें निराश कर देता है। आशा जाती रहती है, लेकिन प्रभु कहता है मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगा, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित ना होगी और तुझ पर स्याही ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी, अपने विधवापन के नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। सो हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से प्रार्थना के जीवन के द्वारा से एक विश्वासी मजबूत होता है, बलवंत होता है, शक्ति पाता है। हर एक परिस्थितियों को सामना करने के लिए उसके पास वो उसका प्रार्थना ही हथियार है, हथियार। सो ये हथियार हमें चाहिए और हमें अपना धीरज नहीं खोना है। यहाँ प्रभु हमें जान करके कभी भी ऐसा परीक्षा में नहीं डालता है। हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु स्वयं वो क्या करता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। जॉन रचित सुसमाचार 17 का 11 वचन, जॉन 17 का 11, उसमें कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है, तुम सुरक्षित हो। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है,
उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। हाँ, रक्षा कर। तो रक्षा करता है, करने के लिए प्रभु हमारे लिए क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। प्रभु हमारा क्या है? दृढ़ कोट है, दृढ़ गढ़ है, वो हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें संभाले रखेगा, अपने धीरज और अपने हियाव नहीं छोड़ना है। और इस लड़ाई में, लड़ाई तो रहेगा, अंत तक रहेगा। जब तक हम संसार में हैं तब तक ये लड़ाई हमें लड़ना है। ये नहीं कि सब खत्म हो गया, सब शांत हो गया, अब मुझ पर कोई भी विपत्ति नहीं। विपत्ति आएंगे, समस्या आएंगे, डर और धमकी आएंगे, निराशा आएंगे, रोग आएंगे। ऐसा मालूम होगा कि हमारे कोई मदद करने वाला नहीं, लेकिन ये प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा क्या करूंगा? रक्षा करूंगा। लड़ाई हमारे आत्मा के विरुद्ध वो बना रहता है। शत्रु हर समय हमें क्या करता है? टारगेट करता है कि हमें किस तरह से वो हराए। यहाँ पहला पत्रस 2 अध्याय 11 वचन पढ़ो। पहला पत्रस 2 अध्याय 11 वचन। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के द्वारा मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। पहला पत्रस 2 का 11। पहला पत्रस, हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ। सॉरी। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आत्मा के विरुद्ध युद्ध ये लगातार है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि मेरा शत्रु चारों ओर है, मेरे आत्मा के विरुद्ध युद्ध करने के लिए वो तत्पर रहता है। हमें इसलिए हमें सजग रहना है। इसलिए तो कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। और ये कहता है कि हम परदेशी हैं, ये हमारा देश नहीं, ये हमारा नगर नहीं। यहाँ हम अन्य जातियों के समान हम यहाँ जीवन बिताना है, यात्री के समान। तो सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से सांसारिक अभिलाषा, संसार में रहते हैं तो शत्रु भी हमें आक्रमण करता है। संसार का जो अभिलाषाएं हैं, नाना प्रकार की रंग रंग की अभिलाषाएं हमें क्या करती है? हमें हमारे विरुद्ध, हमारे आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है। गलाती 5 अध्याय 16 वचन में आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध युद्ध करता है। सो इसको हमको हमेशा जानना है। हर एक विश्वासी को समझ होना चाहिए कि हम एक लड़ाई में हैं। इसलिए हमें किस तरह से इस दुनिया में हमें प्रार्थना का जीवन बिताना है, उसके सारे हथियारों को पहन के जीवन बिताना है, आत्मा में प्रार्थना करते रहना है और शत्रु को क्या करना है? सामना करना है। याकूब का पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन पढ़ो। याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हाँ। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ। शत्रु का सामना करना है। इसे नहीं कि हम शत्रु को देख करके भागना है, भागना नहीं। शत्रु का क्या करना है? सामना करना है, मतलब उससे लड़ना है और शत्रु को हराना है प्रार्थना के द्वारा से, व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा से, पारिवारिक प्रार्थना के द्वारा से, मांडलिक प्रार्थना के द्वारा से, भाई बहनों के साथ मिल करके प्रार्थना करने के द्वारा से हम शत्रु पर क्या पाते हैं? विजय पाते हैं, विजय पाते हैं। शत्रु हमारा कुछ भी वो नाश नहीं कर सकता है। शत्रु केवल वो डराता है, लेकिन हमें कुछ हानि नहीं कर सकता है। वो उसका ज्ञान सीमित है, उसका शक्ति सीमित है, उसका उपस्थिति सीमित है। और रोमी 16 का 20 वचन पढ़ो, जो कहता है कि
बहुत ही शीघ्र परमेश्वर शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। पढ़ो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। ये है, ये पॉसिबल है, यह असंभव नहीं। हमारा परमेश्वर शैतान से भी बढ़कर के है। पहला यूहन्ना 5:4 में पढ़ते हैं ना, तुम विश्वास, वो हमारा परमेश्वर शैतान से भी क्या है, बड़ा है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। वो शत्रु को हमारे पांव के नीचे अति शीघ्र ही क्या करेगा, वो कुचला देगा। हमें केवल प्रार्थना का जीवन हमें व्यतीत करना है और शत्रु हमें क्या, शैतान से हमें क्या मिलेगा, बलवंत, हमें जयवंत होंगे। इसलिए यहाँ पहला यूहन्ना 4:4 वचन पढ़ो। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हाँ, हमारे अंदर जो है, अर्थात कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। जो संसार में कौन है, शैतान, दुष्ट शैतान, उससे बढ़कर है। और इसीलिए वो हम पर जय नहीं पा सकता है, वो हारा हुआ है। केवल एक हमारे जीवन में निराशा, दुख ला करके हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, परंतु हमें सारे हथियारों को पहन करके हमें क्या करना है, शत्रु का सामना करना है और उस पर हमें जयवंत होना है। इसलिए यहाँ कोलोसी 2:15 वचन पढ़ो। कोलोसी 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हाँ, क्रूस पर शत्रु को हराया है और जय जयकार का ध्वनि सुनाया है। वो हरा हुआ है, वो नीचे गिरा दिया गया है। उसका शक्ति, उसका ज्ञान, वो लिमिट है, सीमित है। उसी में वो कमजोर और दुर्बल, और जो प्रार्थना का जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, तो प्रार्थना का जीवन जो व्यतीत करते हैं, उनको परमेश्वर अपने घेरे में घेरे रखता है। दानियल को वो बाबुल के देश में कैसा, वो सरदूत उसको घेरे रहते थे, उनको कुछ भी हानि नुकसान नहीं होता है। आग में डालो, सिंह के मुंह मांदे में डालो, कुछ भी उनको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सरदूत उसको रात और दिन घेरे रहते हैं। इसलिए हम भी जब प्रार्थना का जीवन, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, विश्वास में बने रह करके, प्रार्थना में शक्ति पा करके हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है और हमें हियाव देता है, बल देता है, और हमें क्या करता है, जयवंत बनाता है। इसलिए हमें इस लड़ाई में लड़ना है। यहाँ एक वचन देखो, वो लड़ाई के विषय में कि उत्तम लड़ाई में लड़ना है। यहाँ पहला तीमोथी में है, देखो, पहला तीमोथी 6:12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हाँ, एक लड़ाई, गुड फाइट हमको लड़ना है, जो हर एक को लड़ना है। छोटा विश्वासी हो, नया विश्वासी हो, पुराना विश्वासी हो, हर एक का लड़ाई अपने अपनी योग्यता के अनुसार है। लेकिन कि हमें प्रार्थना में
जागते रहना और प्रार्थना करना है ताकि हम शत्रु पर, शैतान पर हमें क्या मिल सके, जयवंत मिल सके और हम भी पौल के समान कह सकें कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 7 वचन। 2 तिमोथी 4 अध्याय। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ 8वीं। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ, सो अच्छी कुश्ती, ये कुश्ती लड़ना है और हमारा शत्रु को पहचान के लड़ना है, अपने हथियार को पहचानना है, शत्रु को पहचानना है, लड़ने का तौर तरीका पहचानना है, किस तरह से उसका आक्रमण किधर से होता है उसको पहचानना है और लड़ाई में लड़ना है। पौल अपने जीवन भर लड़ता रहा, कहता कि मैं इफिसुस में वन पशुओं के साथ मुझको लड़ना पड़ा, लेकिन अंत में कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर ली है, विश्वास की रखवाली की है, ताकि मैं उस धर्म का मुकुट मुझको मिले। सो हमारे दौड़ में शत्रु बाधा लाता है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा से हम क्या करेंगे, उसको जयवंत होंगे, प्रभु से बल पा करके। बच्चों को संडे स्कूल में सिखाते हैं, शैतान से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे, है ना। प्रभु से शक्ति पा करके क्या करेंगे, शैतान से लड़ेंगे। सो आइए हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, ताकि शत्रु कितना भी हमारे विरोध में वो आक्रमण करे, उस पर हम क्या हो, जयवंत हो। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु प्रसन्न मुक्तिदाता प्रभु के जीवित नाम, सच्चा नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम के द्वारा आपके चरण में आते हैं। थोड़े समय प्रार्थना के लगाव में अपने वचन के द्वारा हमसे बोला बातें किया। प्रभु ये सच है कि प्रार्थना के कितना हम हल्का समझते हैं। प्रार्थना के द्वारा ही से विश्वासी का जीवन में प्रभु जी वो जयवंत और बलवंत और सिद्धता को पाने के लिए प्रभु शक्ति मिलता है। नहीं तो शत्रु कमज़ोर और दुर्बल विश्वासियों को पा करके उनको नाना प्रकार से प्रभु जी आक्रमण करता है और उनके जीवन में दुख और निराशा और असफलता और हारा हुआ जीवन को हम देखने पाते हैं। जब परिस्थिति आती है तो बिल्कुल वो निराश हो जाते हैं, बिल्कुल उदास हो जाते हैं, कौन मुझको सहायता करेगा। परंतु हमारा परमेश्वर जो शैतान से भी बड़ा है, वो हमें जीवन से बढ़कर के लिए चलने के लिए तैयार है। केवल हम प्रार्थना का जीवन अर्थात हमारा संपूर्ण जीवन आप पर के ऊपर आधारित हो, हमारा भरोसा यहोवा पर हो, हमारे शक्ति पर, हमारा ज्ञान पर, हमारा बल पर या हमारे माता पिता, हमारे भाई बहनों के ऊपर नहीं, परंतु हमारा भरोसा यहोवा पर हो, प्रभु पर हो। इसलिए सब बातों के लिए हम प्रार्थना के द्वारा से अपने आप को समर्पित करके आपसे शक्ति पा करके शत्रु के विरुद्ध लड़ने के लिए हमें आप सहायता करें। वचन पर सुन लें और एक एक के जीवन में प्रभु जी विजय जीवन प्रार्थना के जीवन के द्वारा हम प्राप्त कर सकें। हमारी प्रार्थना है, खास करके हमारे प्रिय भाई सालू का करे को आपने प्रवास उठा लिया और प्रभु जी उनके घराने परिवार बाल बच्चों को आप सांत्वना दीजिए, उनके आंखों का आंसू पूछिए और आने वाले दिन में उनको भी स्थिरता से खड़े होकर के आप पीछे दौड़ने में सहायता करें। और इस तरह से वो हमारे बच्चे कालेब के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसको जो ऑफिशियली
कुछ ऐसा मिसट्रीट हुआ है और कुछ कंप्लेन आया है, जिस कारण से उसको भी चोट लगा है, सहायता करें ताकि उस पर भी विजय पा सके। प्रभु जी, आप हमारा परमेश्वर हो, हमारी मदद करने के लिए आप हर समय तत्पर रहते हो, हमारी प्रार्थना सुनते हो और हमें शत्रु पर विजय देते हो। तो जो किसी प्रकार का भी एक आलेप का हानि नुकसान हो रहा है, उस सब से आप विजय दीजिए और उसको प्रभु हियाव दीजिए कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसके निकट कोई भी बातें असंभव नहीं। प्रार्थना के द्वारा से हम शत्रु पर विजय पा सकें, सहायता करें। हर एक भलाई आशीष के लिए धन्यवाद करते हुए हमारी प्रार्थना धन्यवाद हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता राजाओं को राजा प्रभु जी की जीवित और बहुमूल्य नाम का दासुन ग्रहण करें, आमीन। और हमारे महान परमेश्वर के महान प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की दया, अनुग्रह और पवित्र आत्मा का गहरी सहभागिता जो आप विश्वास करते हैं, जो आपका उनके प्रिय जानते हैं, उनके साथ लगातार होती जाए, आमीन। जय मसीह की।